सोमवार तक न्यायिक हिरासत में हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी ज्यादा सुरक्षा के बीच भी अयोध्या में ये पाताल लोक बना कैसे? कैसे अहिरावणों ने इस महालूट को अंजाम दिया? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राम दरबार में श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था से जो दान दिया उस पर डाका कैसे पड़ा? जिस कमरे में दान पेटियां खुलती थी, जहां नोटों की गिनती होती थी, जहां जेवरात का हिसाब किताब रखा जाता था, वहीं से चोरी का पूरा खेल कैसे चलता रहा? क्या सिस्टम में ऐसी खामियां थी जिनका फायदा उठाया गया, या फिर निगरानी में बड़ी चूक हुई है? एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। मई के आखिरी हफ्ते में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम और रोजाना खाली हो रही दान पेटियों के आंकड़ों का मिलान किया। आमतौर पर जमा होने वाले 6 से 7 लाख रुपए के मुकाबले कुछ गड्डियों में नोटों की कमी दिखाई दी। खास तौर पर 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में जो कमी दिखी, उसी से शक की सुई घूमी। शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए। एक हफ्ते की फुटेज देखने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। फुटेज में दिखा कि कुछ कर्मचारी सामने लगे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे, जबकि उनका दूसरा साथी नोटों की गड्डियों से पैसे निकालकर अपने कपड़ों में छिपा लेता था। जांच में चोरी का एक दूसरा तरीका भी सामने आया। आरोप है कि नोट गिनने वाले कर्मचारी कुछ गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट जोड़ देते थे। बैंक में गड्डियों की सिर्फ संख्या के आधार पर वाउचर बनाया जाता था। बाद में जब रकम बैंक ले जाई जाती, तब उन गड्डियों से एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते। जांच में यह भी सामने आया कि मार्च 2025 से यात्री सुविधा केंद्र के ऊपर दान पात्र में आने वाले पैसों की गिनती शुरू हुई थी। यहाँ एसबीआई के 6 कर्मचारी निगरानी करते थे। एक निजी संस्था के 24 कर्मचारी नोटों के बंडल बनाते थे, जबकि ट्रस्ट के 12 कर्मचारी उन बंडलों को बैंक कर्मियों के बॉक्स में रखते थे। नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े कई कर्मचारी किसी न किसी सिफारिश पर काम कर रहे थे। आरोपी टीनू यादव ने अपने भाई को भी काम में लगाया था और अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लव कुश मिश्रा को भी। जैसे ही चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, बैंक में वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़े अनुकल्प मिश्रा पर आरोप लगा कि वो ये हेराफेरी अपने बहनोई लवकुश मिश्रा के जरिए कर रहा था। मामला खुलने के बाद पुलिस ने लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए बरामद किए और यह साफ हो गया कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी की खबर 100% सही है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ती चली गई, गबन का मामला और गहराता गया। एसआईटी की 20 पन्नों की पहली रिपोर्ट में बड़े खुलासों का दावा किया गया। सूत्रों के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 तक के सीसीटीवी की जांच की गई है। सीसीटीवी में 70 ऐसी घटनाएं कैद हुई हैं जिसमें चोरी की वारदात कैद हो गई है। जांच टीम ने दावा किया है कि यह कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है, बल्कि लंबे समय से यह चोरी की जा रही थी और इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि राम मंदिर के चढ़ावे से सिर्फ पैसे ही गायब नहीं हुए। एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, एफआईआर होनी चाहिए। मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में 1 दिन की भी देरी नहीं लगाई।
तो इस ट्रस्ट ने तो बहुत पाप किया है। चंपत राय जी ने स्वयं बहुत बड़ा पाप किया है। जो मूल पक्षकार हैं, जो मुकदमे में राम जन्मभूमि का जिन्होंने ज़मीन बेच के लिए, उसको तक सम्मान इन्होंने चंपत राय ने नहीं दिया। और चंपत राय व्यक्तिगत रूप से जिससे लोग बताते हैं कि अहंकार में डूबे हुए थे, पता नहीं किस चीज़ का अहंकार। अगर त्यागी हैं, तपस्वी लोग बताते हैं कि वो ज़मीन पे सोते हैं, ये करते हैं, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं अहंकार हो गया होगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य, जिसको राम जी के शरण में जाने वाला को सहज सरल होना चाहिए, उदार होना चाहिए, विशाल हृदय का होना चाहिए, इतनी संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि वो राम का स्थान है वहाँ।